क्या होता है फ्लोर टेस्ट? क्या है इसका पूरा प्रोसेस? क्यों पड़ती है इसकी जरूरत? झारखंड में अब तक कितनी बार हुआ ये? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट होता क्या है। तो इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेट के मुख्यमंत्री को विधानसभा में ये साबित करना है कि अभी भी उनके सरकार के पास बहुमत है या नहीं, मतलब उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है या फिर वो सपोर्ट अब वैसे नहीं है। इसमें स्टेट के गवर्नर मुख्यमंत्री को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाते हैं और विधानसभा में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मगर किसी ने इस बहुमत पर क्वेश्चन खड़े किए तो उस पार्टी को विधानसभा में बहुमत साबित करनी पड़ती है और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। फ्लोर टेस्ट विधानसभा और संसद दोनों में ही होता है। विधानसभा में इस प्रोसेस को वहां के अध्यक्ष करवाते हैं। गवर्नर बस मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए बुला सकते हैं। अब ये जानते हैं कि फ्लोर टेस्ट होता कैसे है। तो फ्लोर टेस्ट के टाइम पे सभी विधायकों को विधानसभा में मौजूद होना होता है। इस प्रोसेस से पहले सभी पार्टियां व्हिप जारी करती हैं जिससे विधायक जो हैं सभी के सभी वो फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में मौजूद हो सकें और अगर कोई एमएलए व्हिप का उल्लंघन करता है तो उनके अगेंस्ट दल बदल कानून के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। अब बात करते हैं झारखंड की। तो वहां पर 81 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ बहुमत का आंकड़ा जो है वो 41 है और चंपई सोरेन की सरकार ने ये फ्लोर टेस्ट 47 वोट्स के साथ पास कर लिया है। झारखंड में ऐसा फ्लोर टेस्ट पहली बार नहीं हुआ है बल्कि इससे पहले 11 बार ऐसा हो चुका है। इस बार ये 12वीं बार था। इनमें से 9 बार सरकार अपना बहुमत साबित करने में सफल हो पाई है। सबसे पहले साल 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत साबित किया है। भारत की राजनीति में कब फ्लोर टेस्ट सबसे ज्यादा चर्चा में आया ये भी जान लेते हैं। तो ये मामला जो है वो 1989 का है। एसआर बोमई अगस्त 1988 से लेकर अप्रैल 1989 के बीच में जनता दल सरकार में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। फिर हुआ यूं कि 1989 में राज्यपाल ने बहुमत खोने के आधार पर बोमई की सरकार को बर्खास्त कर दिया था और आर्टिकल 356 के तहत उन्हें हटाकर कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, जिसके बाद गवर्नर ने विधानसभा में बोमई सरकार की बहुमत साबित करने की अपील को भी खारिज कर दिया था। जिस फैसले को चैलेंज करते हुए बोमई कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें कुछ खास राहत नहीं मिली थी। फिर उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके 5 साल बाद यानी कि 1994 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें क्लियरली ये कहा गया कि सरकार गिराने का रास्ता जो है वो फ्लोर टेस्ट से होकर जाता है। बहुमत सिर्फ सदन के पटल पर ही जांची जाएगी। तब से लेकर अब तक इस फैसले को कई बार कई अलग अलग मामलों में बेस बनाया गया है। अब झारखंड में फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्यों आन पड़ी, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने कथित लैंड घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिससे ठीक पहले उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने दल का नेता चंपई सोरेन को बनाया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन झारखंड राजनीति में इतनी उथल पुथल मची कि चंपई सोरेन को बहुमत साबित करने के लिए सदन में बुलाया गया और उनकी सरकार ने 5 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसे पास कर लिया। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि हमें फ्लोर टेस्ट की जरूरत क्यों आन पड़ती है, ये होता क्या है, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।